गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसमें जो अंतिम भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, क्योंकि पूर्व में हमने तीन जो भौतिक प्रदेश थे, चाहे वो मरुस्थलीय भाग हो, अरावली हो या पूर्व का जो मैदानी क्षेत्र है राजस्थान का, उसके ऊपर हमने चर्चा की। आज हम दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है राजस्थान का, और हम ये कहते हैं कि जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार है वो प्रायद्वीपीय जो भारत है या प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है उसी का विस्तृत जो रूप है, उसका विस्तार जो है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग तक देखने को मिलता है। कई बार जब इसके विस्तार की हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है और अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य का एक संक्रमण जो क्षेत्र है उसी को हम दक्षिण पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं। ये जो पठारी भाग है इसको हम दो भागों में बांट के इसका अध्ययन करते हैं। इस मैप के अंदर हमने वो बताने की कोशिश की है कि ये डक्कन लावा या ये कहें कि जो हाड़ौती का जो पठार है उसको हम यहाँ शामिल करते हैं, जबकि ये येलो वाले के अंदर जो हम देख पा रहे हैं वो विंध्यन कगार के नाम से जाना जाता है। ये हाड़ौती का पठार और ये येलो वाला जो है वो विंध्यन जो कगार है उसके स्कैप प्लैंट्स के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से जो अरावली दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है ये राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसके ऊपर विस्तृत है। जब हम यहाँ चट्टानों की बात करते हैं, यहाँ पाई जाने वाली मृदा की बात करते हैं, तो जिस तरह से हमने कहा कि यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका उत्तरी पश्चिमी जो भाग है उसका विस्तृत रूप है, और यहाँ पर भी जिस तरह से जो दक्कन का जो लावा वाला जो क्षेत्र था जिसका क्रिटेशियस टाइम की पीरियड में उद्भेदन हुआ और उसके बाद जो बेसाल्टिक जो रॉक्स जमा हुई और उसके अपर्दन से अपक्षय से जो काली मृदा का निर्माण हुआ, उस काली मृदा का जो विस्तार है वो राजस्थान के दो दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ यानी यहाँ पर जो मृदा मिलती है वो काली मृदा का विस्तार जो है हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि लोहे की जो मात्रा होती है, आयरन की जो मात्रा होती है वो पर्याप्त होती है। और जो काली मृदा जिसको रेगर मृदा भी के नाम से भी जानते हैं, तो वो जो मृदा है उसमें जल धारण करने की क्षमताएं ज़्यादा होती हैं। तो ये भी कहा जाता है कि इन वर्षा पर्याप्त मात्रा में होने के बाद यहाँ फसलों को उत्पादन करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो काली मृदा जो रेगुर मृदा जो होती है उसको मृदा को धारण करने की क्षमताएं, लंबे समय तक धारण करने की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। अब यहाँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करना चाहेंगे कि जिसको दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है जिसको हम हाड़ौती पठार के नाम से भी जानते हैं, और ये जो मालवा का जो पठार है उसका उत्तरी पश्चिमी भाग है, और जो मालवा का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है। और यहाँ पर मध्यम काली जो मिट्टी है वो देखने को मिलती है जो कि कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। साथ ही दक्षिण पूर्वी जो पठार है, जब मैंने पूर्वी मैदान की बात की थी तो जब चंबल जो बेसिन है उसकी बात की थी, उस तो चंबल बेसिन का जो विस्तार है वो दक्षिण पूर्वी पठार के ऊपर भी देखने को मिलता है, क्योंकि चंबल की जो सहायक नदियां हैं, चाहे वो पार्वती हो, काली सिंध हो, परवन हो, आऊ हो, ये जब सब नदियां जो हैं वो इसी ही दक्षिण पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर प्रवाहित होती हैं। और ये जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी जो पठार है, हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र है राजस्थान के दृष्टिकोण से। और हाड़ौती का जो पठारी भाग है उसका विस्तार जो है राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर का दक्षिणी भाग, करौली का दक्षिणी भाग, धौलपुर का दक्षिणी भाग और चित्तौड़गढ़ जिलों के जो भैंसोरगढ़ जो क्षेत्र है वहाँ तक हमें देखने को मिलता है। अपर माल की जब हम बात करते हैं, अपर माल का जो पठार की जब हम बात करते हैं तो भैंसोरगढ़ से बिजोलिया जो भीलवाड़ा में है, बिजोलिया आंदोलन का संबंध कृषि जो आंदोलन थे उनसे जुड़ा हुआ था। तो भैंसोरगढ़ से बिजोलिया के मध्य के अंदर जो पठारी भाग है उसको अपर माल का मैदान के नाम से जानते हैं। और दक्षिण पूर्वी पठार को पुनः हम दो भागों में बांट कर उसका अध्ययन करते हैं। विंध्यन कगार की जो बात की है और एक दक्कन लावा वाला जो क्षेत्र है उसकी हम यहाँ बात करेंगे। अब ये जो दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है ये इसकी जो सीमा की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि ये विंध्यन और अरावली के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र है, दोनों की संक्रमण पेटी है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो जो अरावली के द्वारा और मेवाड़ का जो मैदान का दक्षिण पूर्वी जो भाग है उसके द्वारा सीमांकित होती है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 500 मीटर है। ये राजस्थान के जो केवल 7% भाग पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ राजस्थान की 11% जो जनसंख्या है वो निवास करती है।
अब यहाँ जब हम वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ सामान्यतः जो वर्षा होती है वो 50 से 80 सेंटीमीटर के अंदर होती है, लेकिन मैदानी प्रदेश की पूरी नदियों द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश से 80 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा यह अलग होता है। यहाँ आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है और जैसा कि हमने कहा कि इसको दो भागों में इसको बांटा है, विंध्यन कगार या जो ढक्कन वाला जैसे दावा पदा क्षेत्र है वो, या हाड़ौती का पठार जिसको कहते हैं। एक ये चीज़ भी है कि इसी दक्षिण पूर्वी पठार को स्थानीय भाषा में पाथर या उपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ जो मृदा की हमने बात की तो आपसे जैसे बताया, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है, यहाँ पर क्रिटेशियस टाइम पीरियड की जो लावा का उद्गार हुआ था तो उससे बेसाल्टिक जो परतें जमा हुई, उसके अपर्दन अपक्ष से काली मृदा का निर्माण जो था उसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिला। तो यहाँ लाल कछारी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ का जो धरातल वो पथरीला, वो चट्टानों से भरा हुआ है। जलवायु की बात की, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु है। फसलों की बात करें, कपास, गन्ना, अफीम, तंबाकू, धनिया, मेथी, ये सब फसलें यहाँ होती हैं। वनस्पति की अगर हम यहाँ बात करें, जब दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की बात होती है तो लंबी घास की झाड़ियाँ हैं, बाँस है, खैर है, गूलर है, सालर है, साग और जो डागवान, थोक और सागवान और ढाक जैसी वनस्पति यहाँ देखने को मिलती है। और इसका जो ढाल है, स्लोप की जब हम बात करें तो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है और ये पठारी भाग अरावली और विंध्यन के बीच में, जैसे मैंने कहा कि एक ट्रांजिशनल बेल्ट है, उसके रूप में देखने को मिलता है। अब जैसा कि हमने कहा कि जो दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है उसको हमने दो भागों में बांटा था कि एक विंध्यन कगार और एक दक्कन लावाला प्रदेश कह लीजिए या हाड़ौती का पठार कह लीजिए। तो विंध्यन जो कगार है, ये विंध्यन कगार विंध्याचल पर्वत का अंतिम भाग एक निकला हुआ है। जो विंध्यन कगार जो है वो धौलपुर से करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी में भी जो बिजोलिया वाला जो भाग है वहाँ पर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ होते हुए प्रतापगढ़ तक इसका विस्तार जो है एक तरह से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ बड़े बड़े बालू पत्थर से निर्मित जो चट्टानें हैं वो देखने को मिलती हैं, या जो बालुआ क्रम की जो रॉक्स हैं उनका यहाँ विस्तार ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ जो बलुआ जो पत्थर होता है तो वो अलग अलग तरह का होता है। धौलपुर से जहाँ लाल बलुआ पत्थर मिलता है, करौली में जहाँ गुलाबी बलुआ पत्थर मिलता है, बूंदी के से जो स्लेटी कलर का जो पत्थर होता है वो मिलता है, और विंध्यन जो कगार है वो चंबल और बनास नदियों के एक तरह से बीच में स्थित है। और सवाई माधोपुर का जो रणथंभौर जो वाला जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, वो अरावली और विंध्यन जो पर्वतमाला है वहाँ एक तरह से मिलन स्थल के रूप से जाना जाता है। धौलपुर से क्योंकि जो लाल बलुआ पत्थर अत्यधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम हाड़ौती पठार की बात करते हैं, या हमने कहा ढक्कन लावा पठार के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो विस्तार जो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो ज़िले हैं वहाँ मिलता है। और यहाँ आग्नेय युक्त जो बेसाल्टिक जो चट्टानें हैं उनका विस्तार अधिक देखने को मिलता है, और उन चट्टानों के अपक्ष और अपर्दन के कारण यहाँ काली मृदा का विस्तार मिलता है जो काले रंग की होती है। और ये जो मृदा है वो गन्ना, सोयाबीन, संतरा, धनिया, कपास, अफीम के लिए जानी जाती है। उन मृदा जो है इन फसलों के लिए उपयुक्त होती है। और राजस्थान में जो सर्वाधिक जो सोयाबीन का जो उत्पादन होता है वो बारा व झालावाड़ जिलों में होता है। राजस्थान की बात करें तो संतरे का जो उत्पादन होता है वो झालावाड़ में होता है। भारत की बात करते हैं जब नागपुर की बात होती है, हरा धनिया जो है बारा में होता है। अफीम का राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। गन्ने की जो फसल है राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर में होता है, लेकिन दूसरे नंबर पे बूंदी है जो कि इसी हाड़ौती पठार के अंतर्गत आता है। जो मुकुंदरा जो कि पहाड़ियाँ हैं वो उसका जो विस्तार है वो कोटा के से झालरापाटन जो झालावाड़ के अंदर आता है वहाँ तक देखने को मिलता है, जो कि लगभग जो पहाड़ियाँ 120 किलोमीटर लंबी क्षेत्र में फैली हुई हैं। और ये जो मुकुंदरा जो हिल्स हैं वहाँ पर कोटा स्टोन मिलता है, और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है मुकुंदरा हिल्स की वो चंदवाड़ी के नाम से जानी जाती है, जिसकी 1517 जो मीटर है ऊंचाई है। और इस झालरापाटन जो है उसको घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वहाँ पर जो बलुआ क्रम की चट्टानें ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर बेसाल्टिक की चट्टानों से निर्मित, तो यहाँ जो है धरातल में थोड़ी विषमता देखने को मिलती है,
और यहाँ उच्चावच विभिन्नता है, चाहे जहाँ पठारी क्षेत्र हो, ऊंची जो छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उनका विस्तार ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कृषि के दृष्टिकोण से उतना समतल भूभाग की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण, साथ ही जो चंबल जो नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, चाहे पार्वती हो, काली सिंधु हो, आऊ हो, तो उनके द्वारा भी यहाँ पर जो अपर्दन की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है। साथ ही यह जो क्षेत्र है जनजाति वाला क्षेत्र के अंतर्गत शामिल आता है। साथ ही जो राजस्थान का सर्वाधिक जो वनों का विस्तार है, अगर एक क्षेत्र के दृष्टिकोण से हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर वनों का जो घनत्व है वो भी अच्छी मात्रा में हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।